आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। इसीलिए हम गर्व से कहते हैं कि यह शीश अगर झुकता है तो केवल गुरुवर श्री के चरणों में झुक सकता है, वरना ब्रह्मांड की कोई ताकत इस सर को कहीं झुका नहीं सकती। और इसी ताकत, इसी गर्व और इसी घमंड को लेकर आज हम समाज के बीच में कार्य कर रहे हैं, समाज हित का, समाज सेवा का। इसीलिए भगवती मानव कल्याण संगठन के कदमों को कोई भी अनीति, अन्याय, अधर्म की ताकत रोक नहीं सकती है। प्रतिपल गुरुवर श्री का आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। गुरुवर ने हमें ज्ञान कराया कि हो सकता है कि हमारे जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां हो, दिक्कतें आ रही हो। किसी को सामाजिक परेशानी हो सकती है, किसी को आध्यात्मिक परेशानी हो सकती है, हर तरह की अलग अलग तरह की राजनीतिक परेशानी हो सकती है। लेकिन गुरुवर ने कहा कि एक बार अपने आप को पूर्ण रूप से माता आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बा के चरणों में समर्पित तो करके देखो। जो ब्रह्मांड की जननी है वो हम और आपसे ज्यादा कई करोड़ों अरबों गुना ज्यादा वह जानती है कि हमारे लिए क्या हितकर है और क्या नहीं है। उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सब कुछ जानती है। जब भी आप उनके चरणों पर बैठो तो उनसे केवल इतना ही मांगो कि हे माँ, मेरे लिए जो हितकारी हो वो आप हमें प्रदान करें। अगर मांगना ही है तो उनके चरणों में बैठकर भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति का वरदान मांगो। अगर मांगना ही है तो माँ से मांगो कि माँ मुझे गर्ववान बना दो, माँ मुझे धर्मवान बना दो, माँ मुझे पुरुषार्थी बना दो। क्योंकि अगर मैं पुरुषार्थी बन गया
मंच पर सूर्य मुंह से विराजमान हम सबके आराध्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपति जी महाराज एवं देवादि देव की भी जननी माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करते हुए कोटिया जी के प्रांगण में उपस्थित मेरे समस्त परिवार के लोग आए हुए नए माँ के भक्त सभी गणमान्य व्यक्तियों को जय माता की जय। मैं भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा धमधरी और छत्तीसगढ़ को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अपना भव्य अद्भुत आयोजन मन प्रसन्न हुआ। बहुत साल पहले मैं शिविर में ज्यादातर शिविर में बहुत ज्यादा होता है मेरा जो होता था तो मैं शिविर में आया था कोटिया देवी। तब कुछ लोगों ने कहा था कि भैया ये गाँव पड़ता है यहाँ के लोगों ने बड़ा सहयोग किया है कभी कैसा बात रखेंगे और निश्चित है वो दिन आज आ गया। और क्योंकि मुझे पता है माँ आपकी इच्छा के बगैर तो पत्ता भी इधर उधर नहीं हिलता है क्योंकि आपने कोई न कोई योग जरूर रचा होगा कि सन 2025 में दिसंबर माह में इस तारीख को मेरा गुणगान कोटिया जी के ग्राम में इस प्रांगण में होगा। जब आप योग रखती हैं तो जिनको जिनको वहां का आशीर्वाद मिलना पता तय होता है उनका संयोग बनता है और वही लोग अपने घरों से निकलकर उस प्रांगण में आके बैठ जाते माता शक्ति जगतजननी जगदम्बा तीनों लोक की जननी ये हम लोग का सौभाग्य है। पताल तल तलातर धूल लोग अनंत लोगों के ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड की जननी जिन्होंने स्वयं भगवान शिव को भगवान ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु जी को प्रकाशमान कर रखा है जिन्होंने जब धन का आवश्यकता हुई तो महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई जब शिक्षा की आवश्यकता हो तो माँ सरस्वती के रूप में प्रकट हो गई जब अधर्म का संहार करना हो तो माँ काली के रूप में प्रकट हो गई। हे माता शक्ति आपकी विराटता विशाल है अद्भुत है अनंत है। आप प्रचंड ब्रह्मांड में रचती बसती है और आप करुणा दया ममता में गृहस्थी बसती है। अगर आपके हृदय में करुणा दया ममता आ गई तो वहां पर माता शक्ति जगदम्बा के दर्शन हो जाते हैं। कभी ब्रह्मा जी ने माँ गंडे ऋषि के साथ मिलकर एक दुर्गा सप्तशती की किताब लिखी थी जो युगों तक कार्य कर रही है। आज स्वयं इस कलयुग में स्वयं सच्चिदानंद के अवतार परमहंस योगीराज शक्तिपति महाराज ने एक साधना पुस्तिका हम सबके लिए कल्याण के लिए पकड़ा के समाज को जो युगों तक इस संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करे। मेरे भाइयों बहनों एक ऋषि उन्होंने समाज के कुछ लोगों के अंदर एक द्रव या कहूं कि एक विचार डाल दिया है। धीरे धीरे वो विचार जो है चित्ते घर्षण करता है हृदय में। धीरे धीरे सहयोगी कामनाओं के द्वारा फिर धीरे धीरे संस्कारों के द्वारा हमारे वो जो चित्त है घर्षण करते करते कुछ ना कुछ एक कामना बन गई। फिर धीरे धीरे अभ्यास का करते करते हमारी एक कोई साधना बन गई फिर कोई निमित्त बन गया। फिर हम हजारों लोग निकल पड़े उस ऋषि के विचारों को लेकर युग परिवर्तन करने। वो ऋषि कोई और नहीं वो परमहंस योगीराज शक्तिपति महाराज है और जिनके विचारों जिनके हृदय में उन्होंने जरूर डाला था वो ढेर सारे मेरे गुरुभाई जो बैठे हैं प्रांगण में ये सभी लोग हैं। पूरे इतिहास काल में ये बड़ा सौभाग्य है। मैं अपने भाइयों बहनों से जो भाइयों से कहता हूँ जीवन की कभी किसी मोड़ पे माँ दुर्गा के पैरों को मत छोड़ना क्योंकि ये सौभाग्य है आपका। भगवान राम के भी गुरु विश्वामित्र थे भगवान कृष्ण के गुरु संदीपन थे हमारे जैसे आम मानव के गुरु इतना बड़ा सौभाग्य कि हमारे गुरु स्वयं सच्चिदानंद है और हमारी इस स्वयं माँ भगवती अद्भुत संयोग।
मेरे भाइयों बहनों, दुनिया में क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा सा 2 दिन से कोल्ड में हूँ मैं लगातार, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, परम पुरुष गुरुवर श्री ने कहा है कि आज छठी जगह देवी जगदम्बा से भी मांगना हो तो कभी भी उनसे हमें कोई भी कार्य के लिए नहीं कहना चाहिए। हमें उनसे गाड़ी, बंगला, नौकरी, लोग पता नहीं क्या क्या मांगते हैं, नहीं मांगना चाहिए। हमने अगर मांगना है तो भक्ति, ज्ञान, आत्मशक्ति का वरदान मांगना चाहिए। हे माँ, मुझे ज्ञान दे दो, ऐसा ज्ञान दो मुझे और मेरे बच्चों को, समाज को, कि वो ज्ञानी तो बहुत है, 90% नंबर आते हैं, IIT में पढ़ने चले जाते हैं, IIM में पढ़ने चले जाते हैं, लेकिन उनके हाथ में महंगी सिगरेट होती है। ऐसा ज्ञान कितना मिलता? ऐसा ज्ञान दो जो मेरे गुरु भाइयों के बहनों में हो, भले वो उनका ठीक है, लेकिन उनको पता है कि शरीर के लिए शराब और सिगरेट हानिकारक है, हमको भी नहीं पीना है और समाज के लोगों को भी नहीं पिलाना है। हे माँ, अगर देना हो तो ज्ञान ऐसा दो कि शरीर के हजारों टुकड़े भी हो जाएं, लेकिन हमारा मन कभी भी आपके चरणों से अलग ना हो, ऐसा ज्ञान दो। हे माँ, मुझे देना है वरदान तो भक्ति का दे दो, और ऐसा वरदान दो मुझे भक्ति का, जब भक्ति में पानी में मिला दूं वो पानी जन्नत बन जाए। जब माँ मैं भक्ति को किसी कार में लगा दूं वो कार कार्यक्रम बन जाए। जब मैं भक्ति को किसी यात्रा में लगा दूं वो यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाए। जब मैं भक्ति को किसी मानव में लगा दूं वो मानव जो है मनुष्य बन जाए। हे माँ, देना तो भक्ति का ऐसा बता मुझे। मेरे भाइयों बहनों, अगर भक्ति और ज्ञान का आपको आशीर्वाद मिल गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको आत्म कल्याण और आत्मशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने से वंचित नहीं हो सकता है, नहीं कर सकता है। परम गुरुदेव भगवान ने मैं तो कहता हूं कि हे माँ, आपने सब कुछ हमें दिया है, कुछ हमारा भी कर्तव्य है। कुछ नहीं, समाज के लोग जैसे भगवती मानव कल्याण करने के लोग तो कार्य करते हैं ही हैं, और लोग दुर्भाग्य के लोग परेशान रहते हैं कि भैया हम जब से साधना करते हैं तो हमें कष्ट आ रहा है, पहले हो सकता है। देखो, ये एक विधान है। विधान क्या है कि अगर आप साधना के मार्ग पे बढ़ेंगे तो साधना क्या करेगी? संस्कार डालेगी आपके शरीर में, आपके प्राणों में, और संस्कार क्या डालेगी? जो हमारे कुसंस्कार है युगों युगों से जो हम करते चले आ रहे हैं वो कुसंस्कार कटने लगते हैं और अच्छे संस्कार जाने लगते हैं। जैसे ही वो कटेंगे हम फिर चलाने लगते हैं, हे माँ, हे देवा, बचाओ हमको, हमारी गाय भाग गई, हमारा जो क्या कहते भैंस दूध नहीं दे रही है, हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारा मकान टूट रहा है, हमारा ये हो रहा है, फिर परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमको परेशान नहीं होना है। अगर आप साधना के पथ पे बढ़ रहे हैं, वो अगर आपको संकट आ रहा है, इसका मतलब साधना बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। इसलिए हमको किसी भी समय परेशान नहीं होना है। गुरुवर श्री ने कहा है, आत्मा की अमरता और कर्म की प्रधानता। हजारों साल पहले भी थे, लाखों साल बाद भी हम होंगे, लेकिन क्या कहते हैं, और कर्म की प्रधानता, हर कर्म का दंड भोगना पड़ता है। वो दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती है। रोज सोने से पहले 2 चीज जरूर करिए। एक, हमसे ऐसा कौन सा कार्य हुआ है जिससे माँ भगवती के चरणों में और गुरुवर के चरणों में प्रसन्नता आ जाएगी, और ऐसा कौन सा कार्य मुझसे हो गया है जिससे कि माँ गुरुवर मेरे संस्कार जो है वो खत्म होंगे। संस्कार छोटी छोटी बातों से भी खत्म होते हैं। अगर आपको किसी पंचायत करने की आदत लग गई, आपको झूठ बोलने की आदत लग गई, अगर आपको बातें बताने की आदत लग गई, तब भी संस्कार खत्म होते हैं।
भाव से संस्कार बनते हैं, भाव से खत्म होते हैं। मुझे सामने वाले व्यक्ति की बैठने का पेन बहुत अच्छा लग गया, तो मैं चुरा वो ना देखे, मैं चुरा नहीं पाया। ये भाव मैंने पैदा करिए, ये भी मेरे संस्कार को नष्ट कर देंगे। आने वाले समय में उसका जन्म में बना गुरु गुरुवर जी ने कहा, तो मैं कहता हूँ कि हे माँ गुरुवर, इतना सब कुछ दिया है भगवान आपने, तो कम से कम हमारा भी कर्तव्य। सांसें ईश्वर हमको, माँ भगवती हमको सांसें दे रही है, हमने बनाई क्या होगा? हम क्या सांस ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे, क्या हम ले रहे, क्या हम छोड़ रहे? हमको दान में मिले, क्या मिल रही है? दान में मिले, सांसें हमको दान में मिल रहा है। लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी कम से कम दान की भावना जो है अपने अंदर लाएं, तो समाज में दें। ना कुछ समाज से लोग से कहता हूँ, संगठन के लोग तो करते हैं, ना कुछ कर पाओ तो कम से कम सूर्य को जल दे दो, ना कुछ कर पाओ तो पेड़ों को पानी दे दो, गाय को खिला दो, कुत्ते को रोटी खिला दो, समाज को कोई बूढ़ा जा रहा हो तो रोड पार करा दो, कुछ भी कर दो। आपको 24 घंटे आपका दिमाग जो है वो हमेशा ईश्वर की साए में रहना चाहिए, और 24 घंटे आपका क्या होना चाहिए? हमसे प्रतिपल 1 घंटा हमसे कुछ अच्छा नहीं हुआ, 1 घंटा में कुछ अच्छा करना है। हे माँ कुछ करो, कुछ अच्छा करना है। आरती नहीं मिले, चाचा पाठ नहीं मिले, गाय को सेवा करना शुरू कर दिया। कुछ नहीं मिला तो कुछ भी करो, लेकिन हर पल आप सोचो कि जितने पल आप अच्छा काम कर लेंगे उतने संसार आपके अकाउंट में जमा होना प्रारंभ हो जाएगा।